दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। गोरखपुर से एक बड़ी धार्मिक और सामाजिक पहल की शुरुआत हुई है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार सुबह 21 दिनों की गौ सेवा यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा की शुरुआत सहारा स्टेट स्थित भारत माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। शंकराचार्य ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यह यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि गौ रक्षा और सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है, इसलिए इस पवित्र भूमि से यात्रा शुरू करना महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में उन्होंने समाज और सरकार दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में गौ माता की रक्षा को लेकर गंभीरता की कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता जनता को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन परम सत्ता यानी प्रकृति उनके साथ है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे मतदान के माध्यम से अपनी ताकत पहचानें और गौ रक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दें। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यह आंदोलन केवल उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि चारों शंकराचार्यों की सामूहिक आवाज है। उन्होंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शंकराचार्य इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा के दौरान 81 दिनों में 81 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यात्रा से पहले धमकियां मिली, लेकिन वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। शंकराचार्य ने यह दावा किया कि इस अभियान को विभिन्न समुदायों का समर्थन मिल रहा है। फिलहाल यह यात्रा गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होकर पूरे प्रदेश में जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। सपथ समाचार ब्यूरो। समझने की जरूरत है कि हम गाय को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक लड़के ने हमसे कहा कि आप गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा हम गाय के बच्चे हैं हम लोग, इसीलिए तुम भी हो हम भी हैं। बोला तो हमारे कान नाक आंख मुंह गाय का जैसा क्यों नहीं है? अगर हम गाय के बेटे होते तो बछड़ा बछिया जैसे होते। तब हमको उसको ठीक से समझाना पड़ा कि बेटा तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हो इसलिए बेटे नहीं हो। तो उसने कहा तब क्यों बेटे हैं? कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा दूध पीते हैं इसलिए। हमने कहा दूध पीते हैं इसलिए भी बेटे नहीं, क्योंकि भैंस का दूध पी के कोई जो बच्चा बड़ा होता है वो भैंस माता नहीं बोलता। बकरी का दूध पी करके जो बच्चा बड़ा होता है वो बकरी माता नहीं बोलता, गाय माता ही बोली जाती है। तो हमने उसको शास्त्रों से उदाहरण निकाल करके बताया। आपको भी सुनाते हैं कि हमारे सनातन धर्म का एक स्वरूप है। हमारे यहाँ हर अमूर्त चीज का एक रूप है, तो सनातन धर्म का भी एक रूप है और वो है वृषभ। वृषभ के रूप में हम सनातन धर्म को देखते हैं। तो वो उस वृषभ की माता है जिसको हमने अपने जीवन में धारण किया, इसलिए वो हमारी माता है। जैसे हमारा मित्र होता है, वो मित्र की माँ को भी हम माँ कहते हैं। हमारी पत्नी की माँ, हमारी पत्नी हमारे जीवन में जैसे शामिल हुई उसकी माँ भी हमारी माँ हो जाती है। पत्नी हमारी माँ को भी अपनी माँ बोलने लगती है। क्यों? क्योंकि जिसको हम अपने जीवन में शामिल करते हैं उसकी माँ भी हमारी माँ होती है। तो हमने सनातन धर्म को अपने जीवन में धारण किया है, इसलिए धर्म की माता हमारी माता है। इसलिए नारा हम लोग लगाते हैं, सत्य धर्म का नाता है गाय हमारी माता। धर्म के नाते से हमारी, सत्य धर्म माने सनातन धर्म, तो धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। इसलिए हम इसमें दूसरे को सीधे सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान गाय को माता नहीं कहता, ईसाई गाय को माता नहीं कहता। तो ऐसी परिस्थिति में माता तो हम ही कह सकते हैं। तो इसीलिए हम बाकी को धर्म संकट में नहीं डालते हैं। हालांकि बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय ने भी जगह जगह पर अलग अलग समय में आकर के हमारी इस नीति को समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और उनकी हत्या को अपराध। हम आपको बताना चाहेंगे, हम जब भारत यात्रा कर रहे थे गौ माता का झंडा लेकर, तो हम कश्मीर गए। तो कश्मीर में कुछ मुस्लिम हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बड़ा ब्लंडर हो गया है। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रणवीर संहिता लागू थी, ये जो 370 धारा हटाई गई उसी के साथ उस रणवीर संहिता को भी हटा दिया गया। हमने कहा उससे क्या हो गया? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गौ हत्या 10 साल की कैद थी, बहुत बड़ा अपराध था, अब उसको हटा दिया गया, अब हमारे यहाँ गौ हत्या होने लगी। तो हमने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, बड़ा हमें आश्चर्य भी हुआ, सुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं
कि हमारे बच्चों को गाय खाने की आदत नहीं है, ये कानून लागू हो जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे गलत आदत में ना पड़े। तो आप समझिए कि मुसलमान भी इस बात के लिए राजी है, हिंदू अपने आप को हिंदू कहने वाला राजी नहीं है, यही विडंबना है। कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं कि योगी विरोध में आपकी यात्रा है, बात यह है कि योगी ऐसे में कोई पार्टी आपका समर्थन खुल के कर नहीं रही है। देर तक हमने आपको कहा योगी विरोध कहाँ आया, गलती विरोध है, योगी विरोध नहीं है। गलती का तो विरोध होगा ही, चाहे बाप ही क्यों ना आ जाए, चाहे भाई ही क्यों ना आ जाए, गलती का विरोध है। योगी का हमारा क्या विरोध है? योगी से ना तो कोई विरोध है और ना तो कोई दूसरी बात योगी जी कर रहे हैं। हमने अभी क्या कहा, उन्हीं के कसीदे पढ़ेंगे, हम उन्हीं का अभिनंदन करेंगे। कोई पार्टी महाराज जी खुल के समर्थन आपकी मांगों का नहीं कर रही। जब तक वोट कम है हमारे तब तक। आप बहुत छोटी उम्र के हो, अभी देखोगे आप, वो दिन आ जाएगा, भगवान ने चाहा सब पार्टियां का वक्त होंगी, सब सुनेंगी। चलो वोट बढ़ने दीजिए। अभी इस यात्रा से जैसे यहाँ पर 500 के लगभग लोगों ने शपथ ले संकल्प कर लिया, अब हर जगह अगर 500 वोट भी देखिए तो 400 3 गुणे 500 कर दो, कितना होता है? उतने वोट जहां होंगे ना उसके बाद फर्क पड़ने लग जाएगा, क्योंकि कई जगह पे बहुत कम वोट से हार जीत हो जाती है। तो अगर हमने 1000 2-2 वोट भी एक विधानसभा में इनके इधर के उधर कर दिए तो सारा समीकरण इनका बदल जाएगा, फिर समझ में आएगा कि इस मुहिम का क्या मतलब है। इसलिए अभी तक क्या होता था, लोग आमरण अनशन करते थे कि हम आमरण अनशन करेंगे गौ माता को अगर आपने नहीं किया, तो वो कहते थे कि ये जितनी जल्दी मरे अच्छा है, एक आवाज चुप हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई धरने पे बैठ जाता था, कहते थे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।